नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी प्यार से क्लास से जुड़ेंगे और बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे जी। ओके, सभी साथियों का बिल्कुल शानदार तरीके से भैया मैं स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथी भैया जल्दी से जल्दी मुझे बताएंगे सभी प्यारे साथी कैसे हैं। और साथ ही मैं टॉपिक को शानदार तरीके से शुरुआत करता हूं और सभी साथियों का स्वागत करता हूं। ठीक है, ठीक, ओके। सभी प्यारे साथियों का भैया मैं बहुत बहुत शानदार तरीके से भैया स्वागत करता हूं आप सभी का। तो सभी साथी भैया जल्दी से जल्दी भैया क्लास से जुड़ जाएंगे। साथ ही सभी साथी भैया जल्दी से जल्दी भैया क्लास से जुड़ जाएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है भैया जी। तो साथी सबसे पहले भैया मैं बात करता हूं, जल्दी से जल्दी भैया सभी साथी जुड़ेंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से। ओके बॉस जी, हाँ जी साथी बिल्कुल ठीक है जी। ओके साथी जी, भाई साहब बिल्कुल शानदार, ठीक है साथी जी। तो सबसे पहले भाई साहब मैं आपको एक प्यारी सी साथी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, हाँ जी बॉस बिल्कुल ठीक है साथी जी। भैया इंफॉर्मेशन साथी ये है जी, आपकी चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू की क्लास होगी और ये साथी क्लास होगी सैटरडे को। साथी ये क्लास होगी आपकी सैटरडे को। ठीक है, सभी साथी मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना सभी साथी। भैया ये क्लास आपकी सैटरडे को होगी, इस बात को सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है जी, जी हाँ, सभी प्यारे साथी मेरी बात को सुनेंगे। साथी चैप्टर नंबर 3 की वन शॉट आएगी आपकी 13 तारीख को। और साथी लेकिन उससे पहले जो हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं जी साथी, जिससे ऑलरेडी हम जो पहले पढ़ा चुके हैं भैया, उससे रिलेटेड आपको मैं एमसीक्यू क्लास लेकर आने वाला हूं। साथी पहले आपको खुद का एनालिसिस करना है कि आपको कितना आता है, फिर साथी आप देखना कि हाँ भैया आपको जरूरत पड़ेगी किसकी वन शॉट लेने की। ठीक साथी, तो भैया फिर वन शॉट आपकी आएगी कब साथी? 13 में, मतलब 13 अक्टूबर को जी। ठीक, ओके, तो ध्यान रखना साथी 13 अक्टूबर को आपकी चैप्टर नंबर 3 की वन शॉट होगी। और साथी मेरी बात को सुन लेना ध्यान से भैया, एमसीक्यू की क्लास होगी आपकी 5 अक्टूबर को। और साथी ये क्लास होगी आपकी शाम 5 बजे। साथी ये क्लास कब होगी भैया आपकी? साथी ये क्लास होगी जी आपकी शाम 5 बजे। साथी बहुत प्यार के साथ सुनना भाई से मेरी बात को। साथी ये क्लास होगी जी आपकी शाम 5 बजे। तो भैया टाइम को भी देख सकते हो, इसलिए साथी मैंने थंबनेल को थोड़ा छोटा भी करा है बिल्कुल शानदार तरीके से। राम कुमार भाई क्या नाम लिखना चाह रहे हो और किस लिए लिख रहे हो ये नाम? हाँ जी भाई साहब बताएंगे एक बार। ओके जी, ठीक। मेरे साथी सर फॉर्म गलत हो गया तो भाई सबसे लेट पहुंचेगी तुम्हारी किताब। ठीक है, तुम जैसे बच्चों की वजह से तो भैया अभी तक इतना टाइम लग रहा है कि एड्रेस को फिल्टर कर रहे हैं लगातार हम। या तुम पे फॉर्म भरना नहीं आते? बताओ सर मेरा फॉर्म गलत हो गया, तो भाई सबसे लेट पहुंचेगी अब तुम्हारे यहां पर बुक। ठीक है जी, ठीक साथी, हाँ बिल्कुल सुन लो। जो भी भाई बोल रहा है ना सर मेरा एड्रेस गलत हो गया, सबसे लेट बुक तुम्हारे घर ही पहुंचेगी। चलिए तो भैया आते हैं अपने भैया टॉपिक पर शानदार तरीके से भैया जल्दी से जल्दी। ओके साथी जी, भाई साहब यहाँ पर साथी हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। साथी मैं हल्का सा आपको टॉपिक कल वाला फील दिला देता हूँ, हल्का सा मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। साथी मैंने आपको कल क्या कहा था सर? ये आई जो होता है चुंबकन की तीव्रता होती है। साथी ये एम क्या जी? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और साथी ये क्या जी? आपका आयतन। तो मैंने कल आपको बताया था कि भैया जब किसी वस्तु को या साथी किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। बताएंगे साथी, जब किसी पदार्थ मतलब किसी एक मिनट सुनो, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को साथी बहुत बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को सुन लेना साथी, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है, किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना साथी जब किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है या मैं साथी ये कह दूं कि भैया उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है।
हाँ सर सही बात है। साथ ही उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन साथ ही प्रति एकांक आयतन में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं चुंबकन की तीव्रता। और साथ ही ये बोलेंगे जी, ठीक साथी जी। दीपक कुशवाहा भाई, मैंने आपको डेट और टाइम वगैरह सब नोट करा दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग साथी आपका सिलेबस होगा। और साथी ध्यान रखना, ये साथी आपका आज क्या है जी, आपका है आपका बृहस्पति, तो ये साथी फ्राइडे टू सैटरडे में आपका खत्म हो जाएगा और मंडे से साथी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, तो साथी जो मैंने आपसे कहा था कि 25 तारीख तक आपकी फर्स्ट बुक समाप्त हो जाएगी, फर्स्ट बुक आपकी समाप्त हो जाएगी और मैंने आपको पूरा सारी चीजों का नोट करा दिया है मटेरियल कि किस किस तरह से हम किस किस डेट तक हम सिलेबस को खत्म करेंगे। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बट 25 अक्टूबर तक आपकी फर्स्ट बुक समाप्त हो जाएगी, जो मैंने साथी आपको नोट कराया था मैटर। ठीक है, हाँ जी साथी, बिल्कुल शानदार है जी। ओके साथी, तो भाई साहब मैं क्या बोल रहा था सर, हमने किसी पदार्थ को चुंबकित किया, तो सर जब पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। हाँ सर सही बात है। तो सर जो एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी को साथी हम कहते हैं चुंबकन की तीव्रता। साथी उसी को हम क्या कहते हैं साथी, उसी को हम कह देते हैं जी चुंबकन की तीव्रता। तो यहां पर साथी ये बात लिखी थी जो कल भी मैंने आपको बताई थी सर, जब किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तब किसी पदार्थ के प्रति एकांक शब्द जरूर ध्यान रखना साथी, प्रति एकांक शब्द जरूर ध्यान रखना, प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन साथी प्रति एकांक आयतन में क्या बोलेंगे साथी, प्रति एकांक आयतन में जो उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, उसी को हम साथी कहते हैं जी पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को सुनना। आप कह रहे सर ये है जी आपका, मैंने कहा सर आपने पदार्थ को चुंबकित किया, हाँ सर सही बात है जी, बिल्कुल शानदार साथी आपने, हाँ भैया शिवम कुमार एक बार ढंग से देख लेना उसको, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि नोट कर लेना भाई, 25 अक्टूबर तक हम करीब करीब फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेंगे, हमने ये बोला था। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप टॉपिक को फील करिए शानदार तरीके से। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी, बट सिलेबस के साथ साथ हम टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से फील भी करेंगे, ठीक है। हाँ ओके जी, अब सुनो साथी ध्यान से, सर जब किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, बताएंगे साथी। हाँ सर, तो मैंने क्या कहा सर, उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, आप कहोगे सर कैसे हुआ, क्योंकि उसका एक पोल S बन जाता है, उसका एक पोल N बन जाता है, तो S से N की तरफ साथी, S से N की तरफ साथी, S से N की तरफ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। हाँ तो सर आपको ना यहां पर ये क्या जी, कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो उसके संपूर्ण आयतन में है साथी, ये क्या जी, जो उस चुंबक ध्यान से, जो उस पदार्थ के संपूर्ण आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से, बस आपको V से भाग लगा देना है, उसको हम कह देंगे I, बात खत्म साथी। जो आपको V से भाग लगा देना है, मतलब आयतन से साथी आपको भाग लगा देना है, उसको साथ हम बोलेंगे जी M/V बराबर कितना I, इसी को हम बोलते हैं I को चुंबकन की तीव्रता। किसी किसी किताब में साथी कैपिटल M लिखा हो सकता है यहां पर और यह स्मॉल m होता है, बट हमने स्मॉल m माना है द्विध्रुव को, ध्यान सुनना, हमने स्मॉल m माना है ध्रुव सामर्थ्य को साथी, हमने स्मॉल m माना है ध्रुव सामर्थ्य को, हमने कैपिटल M माना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, तो साथी हमने I माना है चुंबकन की तीव्रता को। तो साथी कोई भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सर आपने स्मॉल m को ये लिखवा दिया, कैपिटल M को ये लिखवा दिया, सर I आपने गलत लिख दिया, वो अपने अपने अकॉर्डिंग है, बट साथी मैं आपको अपने अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है ये इस तरह से, ठीक है जी। तो साथी याद रखना ये वाला फॉर्मूला बहुत बहुत शानदार तरीके से भैया, और साथी मैंने कल आपको इसके बारे में फुल डिटेल बता दी थी बहुत शानदार तरीके से, ठीक है, ये लीजिए। किस किस को ध्यान है कल का वाला कॉन्सेप्ट, ओके बिल्कुल शानदार। अरुण भाई क्या मिस्टेक, मतलब क्या प्रॉब्लम है बताओ, एक बार बताएंगे एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी। ओके साथी जी, ठीक, ओके जी साथी जी।
जी ठीक है, एक सेकंड में कमेंट पढ़ना चाहूंगा एक भाई की। ठीक है, ओके, ये लीजिए साथी। ठीक है जी, ओके साथी। ठीक है, एक सेकंड भाई साहब, मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगा भाई की, क्या कमेंट है। ठीक है जी, ओके साथी। चलिए ठीक, हाँ। तो साथी आप परिभाषा के आधार पर फॉर्मूला बना सकते हैं या फॉर्मूले के आधार पर परिभाषा याद रख सकते हैं, वो आपके ऊपर साथी डिपेंड करता है। साथी आप परिभाषा के आधार पर फॉर्मूला बना सकते हैं या फॉर्मूले के आधार पर परिभाषा बना सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसके आधार पर फॉर्मूला बना देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके आधार पर वो फॉर्मूला मतलब परिभाषा बना देते हैं। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, साथी आप फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट को समझो, आप फॉर्मूला बना दीजिए। साथी फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट समझिए, आप डेफिनेशन बना दीजिए। आप डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला बना दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी साथी, ओके बॉस। तो ये साथी समझ में आया? हाँ सर। अब उसके बाद साथी मैंने कल आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था चित्र वगैरह बना करके कि भैया अगर पदार्थ दंड चुंबक की तरह आकृति का हो तो भैया हम करते हैं सर I इज इक्वल टू कितना, m की जगह आप लिखते हैं सर कैपिटल M जो होता है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसको साथी हम क्या कहते हैं सर, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, m इंटू 2l होता है बेटा। ओके, और साथी मैं यहां पर लिखूंगा कितना जी, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई भैया टोटल लेंथ। साथी क्षेत्रफल मल्टीप्लाई क्या होता है साथी, टोटल लेंथ। अब मैं बोलूंगा सर 2l से भैया 2l कैंसिल हो गया, आप कह देंगे सर m/a होगा। सही बात है सर। और इस फॉर्मूले के आधार पर साथी आप परिभाषा वाले आराम से लिख सकते हैं गजब तरीके से, ये वाली कि पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य को, सर सोचो, ध्यान सुनो साथी, सोचो सोचो साथी। मैंने बोला सर यहां पर क्या, ये है जी आपकी ध्रुव सामर्थ्य, आपको ए से भाग लगा देना है। ठीक है, इसी को हम कह देंगे तुरंत आई, मतलब ध्रुव सामर्थ्य में आपको ए से भाग लगाना है। साथ ही आपको ध्रुव सामर्थ्य में आपको ए से भाग लगा देना है, तुरंत आपको पता चल जाएगा आई बराबर m/a। ठीक है, फैराडे के नियम चैप्टर नंबर 6 में है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। ओके साथी जी, ठीक माय डियर, हाँ बिल्कुल शानदार। ठीक है जी, ठीक। कुशाग्रा सिंह में भैया पागल वागल हो गया क्या, ये बता, या ब्लॉक कर दूं, बताओ। एक बात को बार बार मत पूछिए, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, एक ही बात को भाई बार बार मत पूछिए, बुक्स आपके घर पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, और साथ ही सिलेबस का भी मैं आपको बता चुका हूं, कब कब कौन सा चैप्टर समाप्त होगा, मैं पूरी प्लानिंग आपको बता चुका हूं, उसको आप नोट कर लेना। भाई स्टार्टिंग के 4 चैप्टर बड़े थे, उसमें समय लगना होता है और लगता भी है। अभी आप देखना न्यूमेरिकल्स में भैया सुबह को स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में ज्यादा समय लग रहा है, 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर और 8 चैप्टर में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, 5 का तो आधे से ज्यादा काम मैंने 4th में कराया है। चैप्टर नंबर 5 का आधे से ज्यादा काम साथी मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में करा दिया है, क्योंकि साथी मुझको लगता है उसी में ही कराना बेटर, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कराता हूं, मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ठीक, हाँ मैं साथी उसमें बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलता, बात खत्म। ठीक है साथी, तो भाई साहब मेरी बात को सुनना, 25 अक्टूबर तक आपकी फर्स्ट बुक समाप्त हो जाएगी, बात खत्म करिए जी। भाई साहब जरा इस पर आ जाते साथी, ये लीजिए। ओके बॉस, तो बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को ध्यान से सुनना साथी जी। सर पदार्थ अगर दंड चुंबक की आकृति का है तो I बराबर m×2l अपॉन कितना a×2l, 2l से 2l कैंसिल m/a। तो पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल उत्पन्न, क्षेत्रफल पर उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य भैया उसके चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। बताएंगे साथी, समझ में आया आपको मेरी बात? ओके जी, अच्छा ठीक है जी साथी। सर मात्रक वगैरह तो याद है इसके, भाई मात्रक वगैरह तो साथी याद है इसकी? हाँ सर मात्रक वगैरह आपको याद है, ठीक ओके सर, मात्रक वगैरह आपको याद है जी। साथी मैंने आपको हल्का से ये फील कराया था कि भैया वह
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकित हो जाता है, तो उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को ही हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ओके जी साथी। ठीक, अच्छा ध्रुव में मिस्टेक है क्या, मैं इसको चेक करता हूं ध्रुव में कहां पर मिस्टेक है जी। यहां पर ध्रुव में भैया आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ओके सर। वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें या जो उसमें रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि कोई क्षेत्र है, उसमें आपने किसी भी पदार्थ को रखा, साथी ध्यान से सुनना, कोई भी क्षेत्र है उसमें आपने किसी पदार्थ को रखा और वो रखते ही क्या होगा जी, चुंबक की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो हम कह देंगे कि भैया जिस क्षेत्र में आपने चुंबकीय पदार्थ को रखा है और वो चुंबकित हुआ है, तो उस क्षेत्र को साथी आप कह देंगे, बताओ क्या कहेंगे, चुंबकन क्षेत्र, या साथी मैं कहूंगा आपसे चुंबकीय तीव्रता, और इसको साथी हम एच से प्रदर्शित करते हैं। साथी अब मेरी बात को सुनना, चुंबकन तीव्रता से संबंधित, अच्छा सुनना भाई सब मेरी बात को। सर अभी हम यहां पर सारी डेफिनेशंस को समझने से पहले, हम उन डेफिनेशंस को समझने से पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को, मतलब पॉइंट्स को क्लियर करेंगे अपना, तभी साथी आपको ये पॉइंट्स बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये बात नहीं देखी तो भैया आप यहां पर कभी इनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं छोटी छोटी बातों में भैया डिफरेंस पूछना चाहता हूं, और ध्यान रखना सभी साथी पार्टिसिपेट करना। साथी याद रखना डेफिनेशंस में भैया बहुत ज्यादा परेशानी होगी, वरना आप सभी को बताएंगे साथी, जी हाँ, ठीक है, ओके साथी। तो भैया मैं यहां पर साथी लिखूंगा जी, ध्यान से सुनना साथी मेरी बात को। स्टील की एक छड़ का चुंबकीय आघूर्ण 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। सुनना मेरी बात को साथी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है सारा कॉन्सेप्ट, उसके बाद भैया आगे की और डेफिनेशंस पढ़ाई जाएंगी, ठीक है जी। अब सुनो भाई साहब, इसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। यदि स्टील का घनत्व इतना है तो साथी आपको छड़ की चुंबकन तीव्रता, अब बताओ क्या पूछा है, अब बताओ साथी यहां पर क्या पूछा है, बताएंगे साथी जल्दी से जल्दी बताओ साथी। यहां पर भाई बुक आपका रिवीजन करने के लिए है, बुक 1-2 दिन लेट पहुंच जाएंगी तो कोई आफत नहीं आ रही, समझ लीजिए, ठीक है। हाँ सर, स्टील की एक छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, सर द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे साथी। जो मैंने चुंबकन की तीव्रता आपको पढ़ाई है उसका कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कराने के लिए आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, और जिस भाई ने ये क्वेश्चन समझ लिया मैं उसको गारंटी देता हूं चुंबकन की तीव्रता उसको समझ में आ जाएगी, ठीक है सर। तो स्टील की छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना भाई साहब, मैंने बोला सर 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके सर ये लीजिए, ठीक है सर। इसका द्रव्यमान कितना भाई साहब, इसका द्रव्यमान है आप कहेंगे सर 50 ग्राम, कितना बोलेंगे साथी 50 ग्राम। भैया आपने 50 ग्राम को किस में कन्वर्ट करा साथी, आप इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 10 की घात -3 से गुणा कर दीजिए, ये लीजिए साथी, ओके। अब साथी मैं आपसे ये कहूंगा भैया इस 0 से एक इसको कनेक्ट कर, तो मैं लिखूंगा सर 5 × 10 की घात -2 kg, ये लीजिए, ठीक है सर। और साथी स्टील का जो घनत्व है मैं बोलूंगा सर घनत्व कितना दिया है सर, आप कहेंगे सर 7900 किलोग्राम पर मीटर की घात 3। तो ये भी ऐसा यूनिट में, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथी, ये एसआई यूनिट में दिया है तो इसको आपको कहीं से कहीं तक कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चुंबकन तीव्रता पूछा है, चुंबकन की तीव्रता, तो साथी यहां पर आई पूछा है। चुंबकीय तीव्रता होता, सोचो शब्दों में डिफरेंस समझो, चुंबकन तीव्रता इसका मतलब प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इट मींस चुंबकन की तीव्रता पूछी है। सर चुंबकीय तीव्रता क्या था, उसको बोलते हम एच। सर वो क्या है भाई, वो था एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आपने पदार्थ को रखा था और वो पदार्थ चुंबकित हो गया, बस बात खत्म। उस क्षेत्र को हम चुंबकीय तीव्रता, या साथी मैं बोलूंगा जी चुंबक, ध्यान से ना, चुंबकन क्षेत्र। ये क्या, चुंबकन तीव्रता, वो क्या था, चुंबकन क्षेत्र। अच्छा ठीक है जी साथी, बहुत शानदार। इतनी बात तो भाई साहब बड़े प्यार के साथ आप सभी को साथी समझ में आई, बताओ साथी समझ में आई। चुंबकन क्षेत्र था क्या, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आपने किसी पदार्थ को रखा और वो चुंबकित हो गया। चुंबकन तीव्रता क्या है साथी, आई। जब आपने पदार्थ को, ध्यान सुनना, जब आपने पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, वो चुंबकित हो गया, तो उसके अंदर
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम कहेंगे चुंबकन की तीव्रता। मैं मानता हूं कि भैया आपने डिफरेंस बड़े आराम से क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। ओके सर, अब आप बताओ सर, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर स्मॉल m का मतलब तो ध्रुव सामर्थ्य होती है, तो मैं इसलिए क्या काम करूंगा, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं पूरा फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है भाई साहब। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि द्रव्यमान को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे किस बात से, सर स्मॉल m का मतलब तो आपने ध्रुव सामर्थ्य बताया था, इसलिए मैंने यहां पर द्रव्यमान लिख दिया है, ठीक है। ओके साथी, सर आप कहेंगे सर आपको पता है जी, क्या पता है मुझको बताओ। सर यहां पर द्रव्यमान पता है और घनत्व पता है, सर मैं लिखूंगा 7900 इज इक्वल टू, आपने कहा सर 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और बटे साथी में कितना करूंगा, साथी बटे में करूंगा भैया आयतन, आपको v निकालना है। सर v को इधर पहुंचाओ, ठीक है, और साथ ही इसको इधर लेकर आओ, तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ होगा और बटे में साथी आपका 7900 होगा। अभी आप केवल चुंबकन की तीव्रता पर फोकस रखें साथी, अभी आप केवल चुंबकन की तीव्रता पर फोकस रखें। किशन भाई मैं आपको फिर बता रहा हूं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, ठीक है, द्रव्यमान दिया है, ठीक है, साथी स्टील का घनत्व दिया है, ठीक है, और क्षण की चुंबकन की तीव्रता पूछिए I बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी हमको आयतन नहीं पता साथी, अभी हमको आयतन नहीं पता है, इसलिए साथी अभी हमको आयतन नहीं पता है। पावर कौन सी भैया मिस्टेक है बताना एक बार, हाँ जी पावर कौन सी भाई साहब बताना एक बार। अच्छा यहाँ पर पावर माइनस, ओहो वैसे पावर माइनस का 2 लिखेंगे यहाँ पर साथी, पावर कितना माइनस का 2 लिखिए इस वाले को, ठीक है, ये ले माइनस का साथी 2 लिखेंगे और साथी यहाँ भी माइनस का 2 लिखेंगे। क्लियर हुई साथी बात, ओके क्लियर हुई साथी बात यहां तक की जी। अब सुनिएगा भाई साहब, मैं लिखूंगा सर v इज इक्वल टू, आप कहेंगे सर 5/79 और साथी मल्टीप्लाई कितना करूंगा भाई साहब, इन 2 जीरो को ऊपर पहुंचाऊंगा, 2 जीरो का मतलब 10⁻², उसको ऊपर ले जाने पर साथी क्या होता है माइनस का, वे 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है साथी। ये आपको अभी यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। और आयतन कितना होता है साथी, आपका आयतन होता है साथी m/3, ठीक है, बस ये रहा, बताएंगे सभी साथी। अच्छा सर हमने आयतन तो निकाल लिया, सर वापिस किस वाले फॉर्मूले रखेंगे सर, I इज इक्वल टू m/v। सर m कितना दिया क्वेश्चन में, m दिया आपको ये रहा 2, ठीक है, 2 लिख लीजिए। बट्टे में साथी कितना लिखेंगे भाई साहब, आपने यहां पर 2 लिख लिया, ठीक है भाई साहब, आप यहां पर 2 लिखेंगे। बट्टे में साथी कितना होगा आपका भाई साहब, बट्टे में कितना होगा प्यारे साथी, आप कहेंगे सर 5/79 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। सर इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका साथी कितना 2 गुणा 79 अपॉन साथी कितना 5 लिखेंगे, कितना लिख देंगे साथी 5 लिखेंगे और भाई साहब आप लिख देंगे इसको पावर 4। आप साथी इसको क्या लिखेंगे सर, पावर 4 लिख देंगे। बताओ भाई साहब किस किस भाई साहब का यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे। अच्छा ठीक है, ओके भाई साहब, अब मैं यहां पर लिखूंगा सर I इज इक्वल टू कितना, 2 की मल्टीप्लाई भैया 9 में 18, हासिल लगा लो 1 और 2 7 14 कितना भैया 15, बटे साथी कितना जी 5 और मल्टीप्लाई साथी 10⁴ लिखेंगे, ठीक है, ये लीजिए। सर अब यहां पर क्या करना है हमको, सर 5 से कितनी बार काटोगे इसको, 3 बार, ठीक है, 5 से इसको कितनी बार काट दोगे भाई साहब, आप इसको 3 बार कट करेंगे जी, ठीक है, हाँ। उसके बाद साथी 5 एकम 5 होगा, पॉइंट लगाऊंगा और 5 छंग 30 होगा, मल्टीप्लाई साथी 10⁴ होगा। पॉइंट को आप लेफ्ट साइड ले जाओ, पॉइंट को आप लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो 3.16 होगा, मल्टीप्लाई साथी इसमें से पावर 1 कम कर दीजिए 3 होगा, और साथी मात्रक क्या होगा, अब बताओ मुझे साथी मात्रक क्या होगा। आप कहेंगे सर मात्रक था हमारा कितना, ध्यान सुनना, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और इसका मात्रक होता है m/3। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है साथी, तो भाई साहब अब साथी मैं यहां पर क्या रहूंगा जी, एम्पियर पर मीटर। अब बताओ साथी फील मिला साथी, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कल उसका साथी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया ताकि आप इसका फील ले सको,
ठीक है, क्योंकि साथी ये जो परिभाषा है ये एक साथ आपको समझ नहीं आ जाएंगी कि भैया छूमंतर हो जाए कि परिभाषा समझ में आ जाए। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि आई को क्या कहते हैं, एम को क्या कहते हैं, स्मॉल एम को क्या कहते हैं। पिछले चैप्टर में भैया हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था। हमको सारी चीजें बिल्कुल तुरंत पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही हमको सारी चीजें भाई साहब सब कुछ पता होना जरूरी है। ठीक भाई साहब बताएंगे साथी। जी हाँ, एक भाई कह रहा है सर चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा। तो भाई अगर किसी भाई ने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है तो भाई मैं माफी चाहूंगा, उसको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, 5 वाला मतलब। ठीक है, हाँ, अगर किसी साथी ने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है तो भाई उसको ये वाला चैप्टर थोड़ा कम समझ में आएगा, या मैं यूं कहूं जी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी साथी, ओके बॉस। अच्छा, अब मैं साथी आपसे कुछ पहले बेसिक बातें पूछूंगा डेफिनेशंस को समझाने के लिए साथी। ठीक है, बताएंगे एक बार सभी साथी। हाँ जी बॉस, बिल्कुल शानदार, बताएंगे साथी। अच्छा, पावर कितनी, कहां पर कुछ मिस्टेक कर दी क्या, माइनस, अच्छा लेफ्ट साइड ले, ओहो है तन्नो है। चले देखो सर, आप यहां पर पॉइंट को लेफ्ट साइड लेकर आए हैं तो सर पावर तो प्लस होती है सर, 4 में एक ऐड करो 5 होगा। हाँ, अगर आप लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं तो पावर भैया क्या होती है जी, प्लस होती है, सही बात है। और राइट साइड लेकर आते तो पावर माइनस होती है। चलो जी, अब साथी मैं आपसे बेसिक बातें पूछूंगा। मैंने अभी साथी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित आपको 2 परिभाषा बताई है, 5 और 6 परिभाषा होती है। ऐसे समझो कि भैया सबके सब चुंबकीय क्षेत्र की ही तरह, एक तरह सब चुंबकीय क्षेत्र की बात चल रही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की पर्यायवाची, जैसे सपोज करो मुझको कोई कह सकता है, सपोज करो साथी मुझको कोई कह सकता है रोहित, तो कोई मुझको कह सकता है लखन, तो कोई मुझको कहता है सर, तो कोई मुझको कहता है भैया। तो अब साथी आप ये बताओ कि एक ही व्यक्ति को आप अलग अलग नाम से क्यों बुला रहे हो? क्योंकि मेरा स्कूल में नाम या मेरे घर वाले सब मुझको रोहित कहते हैं, इसलिए मेरा नाम रोहित है। ठीक है, जो मेरे कुछ घर के व्यक्ति हैं उनको ये पता है कि मेरा बचपन में नाम लखन था, मतलब वैसे, तो भैया वो मुझे लखन कह देते हैं कभी कभार, बट ना कि बराबर। आप मुझको सर कहते हैं क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं, और कुछ भैया भी कहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल आप एक बड़ा भाई मानते हैं। तो एक ही व्यक्ति के यहां पर अलग अलग नाम कैसे हो गए? ऐसे ही साथी यहां पर आ जाती है बात, साथी ऐसे ही साथी यहां पर आ जाती है बात कि भैया अगर अगर भाई साहब सुनो, है तो चुंबकीय क्षेत्र ही है, तो साथी चुंबकीय क्षेत्र ही, एक ऐसा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने किसी पदार्थ को रखा और वो चुंबकित हो गया, मतलब चुंबक बन गया, चुंबक की तरह काम करने लग जाता है, उसको हमने नाम दे दिया चुंबकन क्षेत्र। उसको साथी हमने क्या नाम दे दिया? चुंबकन क्षेत्र। हाँ सर सही बात है। तो ये साथी पर्यायवाची की सी बात चल रही है, जैसे पर्यायवाची होते हैं ना, ऐसे ये ऐसी बात होती है। ठीक साथी जी, साथी ध्यान रखना, जैसे पर्यायवाची होते ना, ये ऐसे बात होंगी। अब आपको ये फील करना है। अब सोचो, मैं पढ़ाते टाइम क्या होऊंगा? सर, या आप बड़ा भाई बोल सकते हैं। मैं अपने घर वालों के सामने क्या रहूंगा? बेटा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बात आई। तो अगर मैं बाह्य मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, जिसमें आपने चुंबकीय मतलब किसी पदार्थ को रखा और वो चुंबकित हो गया, तो उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आप कहेंगे चुंबकन क्षेत्र। बताएंगे साथी? फील मिला? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखा और वो चुंबकित हो गया, चुंबकन क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, हाँ जी साथी, बिल्कुल शानदार भाई साहब। अब बताएंगे बड़े प्यार के साथ साथी। सर चुंबकीय द्विध्रुव का, अब देखो फील करना, चुंबकीय द्विध्रुव, अगर किसी साथी को चुंबकीय द्विध्रुव नहीं पता तो भैया सोचो क्या वो समझ सकता है आगे की डेफिनेशंस? भाई वो डेफिनेशन नहीं समझ सकता। तो सुनो, सर चुंबकीय द्विध्रुव का आपको कोई एक उदाहरण बताना, कोई एक उदाहरण बता दो। बताओ साथी, कोई एक उदाहरण बता दो, कोई सा भी एक उदाहरण बताएंगे साथी, कोई सा भी एक उदाहरण बता दो। ठीक, आप कहेंगे सर धारा लूप, आप कहेंगे भाई साहब साथी धारा लूप।
ओके बॉस, ये लीजिए साथी। ठीक भाई साहब, साथी आप कहेंगे सर धारा लूप। एक बात सुनना भाई साहब, कोई भी साथी इन डेफिनेशंस पर अपना पेशेंस मत खो देना। मैं आपको 2 से 3 दिन में भाई साहब ये सारी बेहतरीन बेहतरीन डेफिनेशन समझा दूंगा। एक फिर शानदार टॉपिक है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक साथी, फिर एक आएगा आपका चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, आपका चैप्टर समाप्त, बस काम खत्म साथी, बात खत्म। हाँ सर, दंड चुंबक भी हो सकती है, ये लीजिए, बिल्कुल शानदार। अब अगर कोई साथी ये कह रहा है मुझको समझ नहीं आया, तो भाई अपने आप से पूछो एक बार कि क्या आपको पीछे की चीजें रिपीट है, क्या आपको सारी पीछे की चीजें आती है? हाँ, अगर आती है तो अब आपको आगे का भी टॉपिक समझ में आएगा। सर धारावाही परिनालिका भी ले सकते हो, हाँ सर सही बात है। धारावाही परिनालिका भी तो भाई ले सकते हो, हाँ सर सही बात है, क्योंकि उसका एक सिरा एंड पोल की तरह काम करता है और साथ ही एक सिरा एस पोल की तरह काम करता है। सर धारा लूप हो गया, ये रहा। धारावाही कुंडली भी ले सकते हो, साथ ही धारावाही लूप या धारावाही कुंडली एक ही बात है। साथी धारावाही कुंडली, लूप में एक फेरा होता है और कुंडली में एन फेरे होते हैं। हाँ जी लिखो साथी, बिल्कुल सही बात, धारावाही कुंडली। अब कुछ बच्चे तो भैया ये कह रहे होंगे सर जी धारावाही कुंडली कैसे, परिनालिका कैसे, आपको एक एक शब्द का मैटर फील कराया था मैंने आपको। ठीक साथी, आपको मैंने एक एक पॉइंट्स के बारे में बताया था कि कैसे एस पोल बनता है, कैसे एन पोल बनता है, कैसे एस पोल बनता है, कैसे एन पोल बनता है। ठीक साथी जी, तो भाई मैं लिखूंगा धारावाही, साथी क्या लिखेंगे, धारावाही कुंडली। साथी क्या लिखेंगे जी, धारावाही कुंडली। बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को समझना ध्यान से, ठीक है जी, ये लीजिए बताएंगे साथी। तो चुंबकीय द्विध्रुव जो है, जो चुंबक की तरह काम करे उसको हम बोल देते हैं। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है इसका मान, एम का मान बोल रहा हूं, कैपिटल एम का मान, ठीक है जी। ओके बॉस, अब बताएंगे साथी जी। अब आया भाई साहब आपके यहां पर वही फील, साथी वही फील आया जी, हाँ बिल्कुल शानदार। सर अभी एक बात सोचो, आपने कहा था चुंबकीय द्विध्रुव, अब देखो इस शब्द को छुपा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, चुंबकीय द्विध्रुव। सर मैं शब्दों में डिफरेंस बता रहा हूं सर। चुंबकीय, देखो यहां आघूर्ण को हटा दूं तो चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब हो जाएगा साथी, सर चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब हो जाएगा जी वही क्षण चुंबक, धारा लूप वगैरह वगैरह वगैरह, हाँ सर। लेकिन अगर साथी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है तो आप कहेंगे सर एम की बात चल रही है। सर एम क्या है जी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। साथी एम क्या भाई साहब आपका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। सर यहां पर सूत्र पूछा गया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ओके बॉस, सर आपसे यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पूछा है, तो साथी किसी भी क्षण चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाई 2l होता है। हाँ सर, अगर हम किसी धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो भैया फॉर्मूला तो ये भी पढ़ा हमने, एम बराबर एन आई ए। बताओ किस किस साथी को ध्यान है सर ये वाला फॉर्मूला, एम बराबर एन आई ए। सर ये ए क्या है जी, यह साथी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये कुंडली का, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है साथी किसका, कुंडली का। हाँ सर ये जो आई है सर ये क्या है जी, कुंडली में प्रवाहित धारा, और साथी ये एन क्या है जी, कुंडली में फेरों की संख्या। सर ये एन क्या है भाई साहब, ये है साथी आपके कुंडली में फेरों की संख्या। ये साथी आपको हर एक पॉइंट छोटे से छोटा पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आपको ये पता है तो भाई मैं वादा कर रहा हूं आपको डेफिनेशन साथी बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। अगर n बराबर 1 हो तो, अगर n बराबर 1 हो तो m बराबर आई ए हो जाएगा साथी। अगर m बराबर 1 हो, n बराबर 1 हो तो एक फेरे की बात हो तो साथी, अगर एक फेरे की बात हो तो आप कहेंगे सर आई ए हो जाएगा। बताएंगे साथी जी हाँ, ठीक बताएंगे साथी जी हाँ, बिल्कुल शानदार। अच्छा जी ठीक है, सोचना साथी अब यहां पर आपको बड़े प्यार के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहां पर ये रहा, अब कुछ बच्चे कह रहे सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शब्द तो सुना, ठीक। सोचो भाई साहब, साथी आपने कहा सर हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को तो पढ़ लिया, लेकिन साथी ये क्या है जी,
देखो एम है, सुनो सर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय क्षेत्र को यहां बोला गया बी। सर ये एम क्या है सर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण को बताओ। भैया बल युग्म का आघूर्ण हमेशा होता है टाउ। फील कर पा रहे हो, हमने दो क्षण चुंबक के बीच में एक कुंडली रखी थी, उसमें धारा प्रवाहित करी थी, एक पर पीछे की तरफ फोर्स लगता है, एक पर आगे की तरफ फोर्स लगता है, और वो कुंडली ऐसे करके घूमने स्टार्ट कर जाती है। साथ ही वो कुंडली ऐसे करके घूमना प्रारंभ कर देती है, साथ ही वो कुंडली ऐसे करके घूमना प्रारंभ कर देती है। हाँ सर, तो भैया फॉर्मूला क्या होता है सर, मैंने टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। हाँ सर सही बात है, किस किस को साथी ध्यान है, बट सर यहां पर वेक्टर फॉर्म में दिया, तो भैया मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने वाला हूं। बताओ साथी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आप कह देंगे सर वेक्टर फॉर्म होगा जी आपका टाउ इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस साथी बी वेक्टर। ये रहा, ये साथी क्या है आपका सदिश रूप। अगर साइन थीटा होता है तो आप इसको लिखते हैं क्रॉस में, साथी अगर साइन थीटा होता है साथी आप लिखते हैं इसको किसमें, क्रॉस में, ठीक है जी। ओके बिल्कुल शानदार, ठीक है जी। हाँ ये साथी ये छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूं, इस बात को बताइए, ठीक है जी, ठीक है। ओके साथी बिल्कुल शानदार। अब भाई साहब मुझे बताना एक बार बड़ी प्यारी सी बात, ठीक जी, मुझे यहां बताओ भैया चुंबकीय आघूर्ण, बात सुनना सर, यहां पर मैं बात करूंगा सर किसकी, चुंबकीय आघूर्ण वाले लघु चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय दूरी पर स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के व्यंजक की बात करिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा, इसका भी पर्यायवाची आ गया, चुंबकीय क्षेत्र इट मीन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब चुंबकीय क्षेत्र की माप, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब साथी चुंबकीय क्षेत्र की माप, ठीक है जी साथी। हाँ तो मैं आपसे कहूंगा सर छोटे चुंबक के कारण अनुदैर्ध्य इट मीन अक्षीय स्थिति में और अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्र इट मीन चुंबकीय क्षेत्र की बात चल रही है, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब चुंबकीय क्षेत्र की बात चल रही है। आपको शब्द पकड़ने यहां पर साथी, मैं आपको फिर बता रहा हूं जी साथी, यहां पर साथी आपको शब्द पकड़ने हैं, ठीक है। अमन भाई माफी चाहता हूं, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, बात करता हूं यार, हद कर दी, लगातार भाई कमेंट कर रहा है, ठीक। सुनिए ध्यान से, चुंबकीय आघूर्ण वाले लघु चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब साथी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक भाई साहब जी साथी शानदार। हाँ यहां पर देखना चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय बल कौन लगाता है सर, आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र लगाता है, तो इसको हम चुंबकीय बल क्षेत्र भी कह सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की माप कितनी ज्यादा है, इसका मतलब ये पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की माप, ठीक भाई साहब बताएंगे साथी जी। हाँ तो साथी यहां पर मैं ना आपको शब्दों पर फोकस करा रहा हूं, शब्दों पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और शब्दों को फोकस करा रहा हूं। मतलब भैया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल रहा है, चुंबकीय बल क्षेत्र बोल रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और साथी मैं लिखूंगा कितना जी 2m अपॉन साथी कितना लिखेंगे भैया r की पावर 3। ये साथी आपका फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है आपको, बड़ा शानदार सा बताएंगे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे एक बार बड़े प्यारे साथी शानदार तरीके से जी। ये कौन सी स्थिति में साथी, ये है साथी आपका अक्षीय स्थिति में, इसको भाई साहब हम कौन सी स्थिति बोलेंगे साथी, इसको हम बोलेंगे साथी अक्षीय स्थिति में। इसको साथी हम कौन सी स्थिति में कहेंगे भाई साहब, इसको साथी हम कह देंगे भैया अक्षीय स्थिति में, इसको साथी हम कह देंगे भैया अक्षीय स्थिति में, ठीक। अच्छा अब क्लियर हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय बल क्षेत्र दोनों का मतलब ही साथी एक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय बल क्षेत्र साथी दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ओके सर मैं यहां पर लिखूंगा b इज इक्वल टू कितना म्यू नोट अपॉन 4 पाई लिखूंगा, ठीक है, और साथ ही यहां पर लिखेंगे कितना जी m अपॉन r की पावर 3, ठीक है। ये लीजिए, तो बड़े आराम से सुनना साथी ध्यान से मेरी बात को, ठीक है जी। इसका मतलब साथी ये आपने कौन सी स्थिति में लिखा है
साथी ये आपने लिखा है भाई साहब निरक्षीय स्थिति में। साथी ये आपने कौन सी स्थिति में लिखा है भाई साहब? ये साथी आपने लिखा है निरक्षीय स्थिति में। साथी ये आपने कौन सी स्थिति में लिखा है भाई साहब? ये साथी आपने लिखा है जी निरक्षीय स्थिति में। बताएंगे जी? ठीक, ओके। साथी मैं आपको यहां पर हल्का सा टॉपिक्स का रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप फील कर पाए। इन शब्दों पर फोकस करो, ये आपको ऑलरेडी आता है बट इनके शब्दों पर फोकस करो, शब्दों पर, ठीक है? क्योंकि अभी बच्चों को वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है, सर चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, अच्छा ठीक है भाई साहब, ये लीजिए। अब सोचना साथी, यहां पर मेरी बात को सुनना, ठीक है? हाँ जी, सोचो सर द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? द्विध्रुव का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव। साथी यहां पर हम कौन से द्विध्रुव की बात कर रहे हैं? यहां पर साथी हम बात कर रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव की बात कर रहे हैं। बताएंगे साथी? हाँ सर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें। मैं बोलूंगा साथी कितना जी? सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, एक मिनट, चुंबकीय द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की कंडीशन बताओ। सबसे पहले तो साथी मैं आपको बताता हूं जी, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? माइनस का mb cos थीटा, ये होता है साथी आपका। ठीक है सर। अब आप कहेंगे सर कौन सी कंडीशन में भैया क्या होता है बताओ, समझो साथी, कौन सी कंडीशन में बताओ भैया क्या होता है न्यूनतम? सर थीटा वाली कंडीशन में, जब थीटा का मान 0 हो तब जाकर के हमारा न्यूनतम होता है, जो कि क्या होगा साथी? माइनस का mb मल्टीप्लाई cos 0 1। तो भैया इस स्थिति में माइनस mb आया है, और माइनस का मतलब है सबसे कम स्थितिज ऊर्जा इस कंडीशन में आती है। साथी सबसे कम स्थितिज ऊर्जा भाई साहब इस कंडीशन में आती है। बताएंगे साथी? सबसे कम, जी हाँ, ओके सर, सबसे कम स्थितिज ऊर्जा इस वाली कंडीशन में आती है। ठीक है जी। तो भाई साहब अब मुझे इसमें बताओगे साथी, जरा मुझे इसमें बताओगे एक बार शानदार तरीके से कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आपने किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रखा है, आपने साथी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रखा है, तो उसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा किस कंडीशन में ज्यादा होती है? बताओ साथी, किस कंडीशन में सबसे ज्यादा होती है? बताओ एक बार। आप कहेंगे सर U इज इक्वल टू होता है माइनस का mb साथी cos थीटा। और सर अगर मैं बोल दूं जी थीटा बराबर 180, क्या बोलूं साथी? अगर मैं आपसे कह देता हूं सर थीटा बराबर 180, तो आप कह देंगे सर U इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे माइनस का mb, और यहां होगा भैया कितना जी? माइनस का 1, cos 180 का माइनस 1। तो आप कह देंगे सर इस कंडीशन में सबसे ज्यादा होती है स्थितिज ऊर्जा, इस कंडीशन में साथी सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है जी। अब साथी मैं आपको देखो एक प्यारा सा होमवर्क देता हूं भाई साहब, और मैं जानना चाहूंगा भैया इसका सभी साथी जवाब देंगे मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, इस वाले का। ठीक, ये साथी जवाब देना मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भैया बहुत शानदार तरीके से। ठीक है जी, ये लीजिए भाई साहब। ओके बॉस, कि यहां बोला है कि अगर कोई धारा मापी है और उसकी कुंडली है, क्या बोलेंगे साथी? कोई धारा मापी की कुंडली है और उसको, ध्यान सुनना, कोई धारा मापी की कुंडली है, वो क्यों घूमती है? जब आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या मैं यूं कहूं जी धारा मापी की कुंडली क्यों घूमते है, वो आपको फील हुआ होगा कि धारा मापी के अंदर भैया 2 पोल होते हैं, एक होता है एस पोल, एक होता है एन पोल, वहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक, हाँ साथी, वहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बीच में कुंडली होती है, वो घूमती है, वो क्यों घूमते हैं वो बताओगे आप। ठीक, जी हाँ। तो साथी ये आपको छोटे छोटे शब्द का मैटर बताया था, और साथी कल डेफिनेशंस की बात करेंगे। और ध्यान रखना साथी ये चैप्टर आपका सैटरडे में बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, और मंडे में साथी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का। तो मिलते हैं एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।